तो यहाँ पर एनवायरमेंटल केमिस्ट्री से प्रॉब्लम्स लेता है। यहाँ पर स्टार्ट करता है। तो फर्स्ट प्रॉब्लम देखता है। हाई कंसंट्रेशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग इन एटमॉस्फेयर लीड टू द स्टिफनेस ऑफ फ्लावर बर्ड्स विच इवेंचुअली फॉल ऑफ फ्रॉम प्लांट्स। तो यहाँ पे जो हाई कंसंट्रेशन ऑफ SO2 होती है वो लीड्स टू स्टिफनेस ऑफ फ्लावर बर्ड्स। तो यहाँ पे बी ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा। हाई कंसंट्रेशन ऑफ SO2 की वजह से ये होता है, स्टिफनेस आती है फ्लावर बर्ड्स में, फिर इवेंचुअली फॉल हो जाता है फ्रॉम प्लांट्स। तो यहाँ पर सेकंड है कि ग्रीन हाउस गैसेस। ग्रीन हाउस गैसेस में से इनमें से कौन सा ऑप्शन ट्रू है? तो ग्रीन हाउस गैस क्या करती है, जो आउटर स्पेस से जो हाई एनर्जी की जो वेव, हाई एनर्जी वाली जो वेव आ रही है जिनकी वेवलेंथ शॉर्टर है, उनको वो एंटर करने देती है अर्थ के एटमॉस्फेयर में। लेकिन जो अपना जो अर्थ रेडिएशन एमिट कर रहा है, जो कि यहाँ पे इंफ्रारेड रीजन में है, उसकी लॉन्गर वेवलेंथ है, उसको वो बाहर नहीं जाने देती। तो क्या कर रहा है कि शॉर्टर वेवलेंथ को तो एंटर होने देती है एटमॉस्फेयर में, लेकिन डजंट अलो लॉन्गर वेवलेंथ टू लीव द अर्थ एटमॉस्फेयर। ये ग्रीन हाउस गैसेस की वजह से होता है। इसमें ए ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट अपने पास सॉइल इज पोल्यूटेड बाय। फर्स्ट ऑप्शन है पेस्टिसाइड, इसके द्वारा होती है। सिंथेटिक फर्टिलाइजर, इसके द्वारा भी होती है। ग्रीन मैन्योर, ये नहीं आएगा। अपना करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा। सॉइल इज पोल्यूटेड बाय पेस्टिसाइड एंड सिंथेटिक फर्टिलाइजर। नेक्स्ट है अपने पास वाटर इज ऑफन ट्रीटेड विद क्लोरीन। वाटर इज ऑफन ट्रीटेड विद क्लोरीन टू किल जम्स। उसको जम्स को किल करने के लिए ये किया जाता है। नेक्स्ट अपने पास विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर द हजार्डियस पोल्यूटेंट्स प्रेजेंट इन द ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट गैसेस। तो N2 नहीं, CO होता है यानी कार्बन मोनोऑक्साइड होता है, CH4 नहीं, एंड ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन भी इसमें आ जाएगा। ये पॉइजनस गैसेस होती है जो कि ये हजार्डियस पोल्यूटेंट्स होता है जो कि प्रेजेंट होता है ऑटोमोबाइल के एग्जॉस्ट गैसेस में। अपना यहाँ पर बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ये जो CO एंड ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन है, पॉइजनस एंड हजार्डियस पोल्यूटेंट्स होता है जो कि ऑटोमोबाइल के एग्जॉस्ट गैसेस में होता है। नेक्स्ट अपने पास रिड्यूसिंग पोटेंशियली हजार्डियस वेस्ट थ्रू स्मार्टर प्रोडक्शन, दिस रिप्रेजेंट ए ग्रेट स्टेप फॉरवर्ड फॉर ग्रीन केमिस्ट्री आएगा इसमें, ये चीज तुम ध्यान रख सकते हो। नेक्स्ट प्रॉब्लम है व्हेन रेन इज accompanied by a thunderstorm the collected rain water will have a pH value। जो नॉर्मल रेन वाटर होता है उसकी pH वैल्यू 5.6 होती है, लेकिन यहाँ पर जो थंडर स्टॉर्म होता है वो फॉर्मेशन कर देता है NO एंड HNO3 ऐसे एसिडिक कंपाउंड्स का। उसकी वजह से जो स्लाइटली लोअर हो जाता है रेन का pH। ये ए ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा, स्लाइटली लोअर देन द रेन वाटर विदाउट थंडरस्टॉर्म। नेक्स्ट प्रॉब्लम है द इरिटेंट रेड हैज इन ट्रैफिक एंड कंजेस्टेड प्लेसेस इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। यहाँ पर इसमें ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन की वजह से ये होता है। इसमें अपना बी ऑप्शन, वो सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, सेकंड ओनली। नेक्स्ट प्रॉब्लम है फॉर्मेशन ऑफ फोटोकेमिकल स्मोक टेक्स प्लेस इन। जो फॉर्मेशन ऑफ फोटोकेमिकल स्मोक होता है वो फॉर्म होता है नून में इन समर। यहाँ पे अपना सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, समर ड्यूरिंग द डे टाइम। नेक्स्ट अपने पास BOD टेस्ट और बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड टेस्ट इज मेड फॉर मीजरिंग। ये जो अपना स्ट्रेंथ ऑफ सेवेज या डिग्री ऑफ वाटर पोल्यूशन, इसको मेजर करने के लिए मेजर किया जाता है इन टर्म्स ऑफ BOD यानी बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड वैल्यू। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा फॉर मेजरिंग वाटर पोल्यूशन। नेक्स्ट अपना द स्मोक इज एसेंशियली कॉज्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ, जो फोटोकेमिकल स्मोक होता है वो फॉर्म्ड होता है या उसका कॉज क्या है? ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन एंड सल्फर है, ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट है यहाँ पर ओजोन लेयर ऑफ स्ट्रेटोस्फेयर रिक्वायर्स प्रोटेक्शन फ्रॉम इनडिस्क्रिमिनेट यूज ऑफ, किसके यूज से? यहाँ पर क्या होता है कि जब अपन एरोसोल्स का यूज करते हैं, सो वो CFC का यूज करता है, एरोसोल्स यूज CFC, वाइल जो हाईली फ्लाइंग जेट्स होता है वो NO को रिलीज करता है, और जो बोथ ही होता है जो कॉज करता है डिप्लेशन ऑफ ओजोन लेयर का। यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा अपना। नेक्स्ट है यहाँ पर आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। यहाँ पर देखता है ओजोन अब्सॉर्ब द इंटेंस अल्ट्रावायलेट रेडिएशन ऑफ द सन। ये सही है। जो अपनी ओजोन लेयर है जो कि 20 to 35 किलोमीटर अबव द अर्थ सरफेस है, वो अपन को शील्ड करती है हार्मफुल UV रेडिएशन जो सन से आती है।
ओजोन एब्जॉर्ब इंफ्रारेड रेडिएशन, यही अपना रॉन्ग ऑप्शन हो जाएगा इसमें। डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर इज बिकॉज ऑफ द केमिकल रिएक्शन विद क्लोरोफ्लोरो एल्केन्स, ये भी सही है। क्लोरोफ्लोरो एल्केन में जो रिएक्शंस होती है उससे ओजोन लेयर का डिप्लीशन होता है यहाँ पर। ये हायर स्पेस में जाकर, ऊपर ज्यादा हाइट पर जाकर ये यहाँ पर वहां पर रिएक्शन करने लग जाती है, जिससे अपनी ओजोन लेयर का डिप्लीशन होता है। फोर्थ ऑप्शन है ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन इन द एटमॉस्फेयर कैन कॉज डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर, सो ये भी राइट ऑप्शन है, कर सकता है वो। तो यहाँ पर देखिए कैसे कर सकते हैं। तो मान लो तुम्हारे पास N2 है, इसका तुमने यहाँ पे HNO की प्रेजेंस में ये NO प्लस N में कन्वर्ट हो गया, ये रिएक्टिव अपना नाइट्रिक ऑक्साइड है, और ये रिएक्टिव नाइट्रिक ऑक्साइड यहाँ पे ओजोन से रिएक्ट करा, ये NO2 प्लस O2 में कन्वर्ट हुआ। अब यहाँ पे जो ओजोन है ये लाइट की प्रेजेंस में O2 प्लस O बना। अब ये जो अपना NO2 बना है वो यहाँ पर इस O से रिएक्ट करेगा और यहाँ पे NO प्लस O2 बना देगा। और अब तुम इन तीनों को ऐड कर दो, सो यहाँ पे ये कैंसिल हो गया, इधर से ये गया, और सिर्फ क्या बचा, 2 टाइम्स O3 प्लस दिस इज कन्वर्टेड इनटू 3O2, सो ये अपनी नेट रिएक्शन हो जाएगी। सो अपन ने देखा कि ये कॉज कर सकता है यहाँ पर। तो नेक्स्ट अपने पास विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट पोलर स्ट्रेटोस्फेयर क्लाउड्स इज नॉट करेक्ट। सो यहाँ पर इसमें PCS डू नॉट रिएक्ट विद क्लोरीन नाइट्रेट एंड HCl, सो ये रॉन्ग हो जाएगा। वो रिएक्ट करता है क्लोरीन नाइट्रेट और HCl के साथ, और यहाँ पर वो HOCl प्लस Cl2 यहाँ पर रिलीज करता है। सो ये फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे इनकरेक्ट है। फिर टाइप 1 clouds are formed at -77 डिग्री सेल्सियस एंड कंटेन solid HNO3.3H2O, ये भी करेक्ट है। टाइप 2 clouds are formed about -85 डिग्री सेल्सियस एंड कंटेन सम आइस, ये वाला भी तुम ध्यान रख सकते हो। ए लाइट whirlpool of wind called polar vortex is formed which surrounds Antarctica, so ये भी करेक्ट है, ये भी तुम ध्यान रख सकते हो। तो नेक्स्ट अपने पास विच ऑफ द फॉलोइंग प्रैक्टिसेस विल नॉट कम अंडर ग्रीन केमिस्ट्री। सो देखते हैं, इफ पॉसिबल मेकिंग यूज ऑफ सोप मेड ऑफ वेजिटेबल ऑयल्स इंस्टेड ऑफ यूजिंग सिंथेटिक डिटर्जेंट्स, तो ये आएगा वहां पर। यूजिंग H2O2 फॉर ब्लीचिंग पर्पस इंस्टेड ऑफ यूजिंग क्लोरीन बेस्ड ब्लीचिंग एजेंट्स, तो ये भी आएगा। यूजिंग बाइसाइकल्स फॉर ट्रेवलिंग स्मॉल डिस्टेंसेज इंस्टेड ऑफ यूजिंग पेट्रोल एंड डीजल बेस्ड व्हीकल, ये भी आएगा। यूजिंग प्लास्टिक कैंस फॉर नीटली स्टोरिंग सब्सटेंस, तो ये नहीं आएगा, क्योंकि जो प्लास्टिक कैंस है वो नॉन बायोडिग्रेडेबल है, सो वो ग्रीन केमिस्ट्री के अंदर नहीं आएगा। तो नेक्स्ट अपने पास फोस्फेट फर्टिलाइजर व्हेन एडेड टू द वाटर लीड्स टू। तो जब फोस्फेट फर्टिलाइजर को ऐड किया जाता है वाटर में, सो वो न्यूट्रिएंट एनरिचमेंट हो जाता है, इसको यूट्रोफिकेशन भी बोलते हैं, ये चीज तुम ध्यान रख सकते हो। तो यहाँ पे नेक्स्ट है कि रोस्टिंग ऑफ सल्फाइड्स गिवन गिव द गैस एक्स एज ए बाई प्रोडक्ट। This is colorless gas with choking smell of burnt sulfur and cause great damage to the respiratory organs as a result of acid rain. Its aqueous solution is acidic and act as a reducing agent and its acid have never been isolated. So ये जो गैस है वो यहाँ पर SO2 है। इसकी प्रॉपर्टीज जो मैंने बताई उसके बारे में तुम पढ़ सकते हो। नेक्स्ट है यहाँ पर सेवेज वाटर इज प्योरिफाइड बाय। तो जो सेवेज वाटर है उसको माइक्रो ऑर्गेनिज्म की हेल्प से प्योरीफाई किया जाता है। तो यहाँ पर कार्बन मोनोऑक्साइड इज हार्मफुल टू मैन बिकॉज इसके लिए पूछा है। तो ये जो कार्बन मोनोऑक्साइड होती है वो हाईली टॉक्सिक होती है, और तुम्हारे जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है उसको उस पर इफेक्ट डालती है। सो ये जो CO है ये वो तुम्हारे हीमोग्लोबिन होता है, हीमोग्लोबिन उसके साथ कंबाइन हो जाती है, और O2 कैरिंग कैपेसिटी और अपनी जो ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी है उसको रिड्यूस कर देती है। तो इसमें डी ऑप्शन आएगा। सो इसमें बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू। सो यहाँ पे पहला देखते हैं, डिजोल्व्ड ऑक्सीजन इन कोल्ड वाटर कैन रीच ए कंसंट्रेशन अप टू 10 ppm, सो ये सही है। क्लीन वाटर वुड हैव ए BOD वैल्यू ऑफ 5 ppm, ये भी सही है। फ्लोराइड डेफिशिएंसी इन ड्रिंकिंग वाटर इज हार्मफुल, soluble fluoride is often used to bring its concentration up to 1 ppm, ये भी सही है। water when the pH of the rainwater is highly हायर देन 6.5 इट इज कॉल्ड एसिड रेन, सो ये वाला ऑप्शन गलत है। जो एसिड रेन होती है इज द रेन कंटेनिंग सल्फ्यूरिक एसिड एंड नाइट्रिक एसिड,
जो कि फॉर्म होता है ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर एंड नाइट्रोजन से, जो कि अपने एयर में एज ए पॉल्यूटेंट प्रेजेंट होता है। और जो रेन वाटर होता है उसकी रेंज अपना यहाँ पे 4 to 5.6 इस समथिंग इस रेंज के अंदर होती है। मतलब थोड़ा एसिडिक होता है, एसिडिक नेचर ज्यादा होता है, तो 6.5 से हायर की बात कर रहा है ये। सो इसमें नहीं आएगा ये। नेक्स्ट यहाँ पे विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कॉमन कंपोनेंट ऑफ फोटोकेमिकल स्मोक। सो जब यहाँ पर जो ऑक्सीडाइज्ड हाइड्रोकार्बन होता है और ओजोन, ऑक्सीडाइज्ड हाइड्रोकार्बन एंड ओजोन, ये यहाँ पर इन द प्रेजेंस ऑफ ह्यूमिडिटी, ये इससे फोटोकेमिकल स्मोक होता है। सो इसमें क्या क्या होता है, इसमें ये परऑक्सी एसिटाइल नाइट्रेट ये प्रेजेंट होता है। यहाँ पर अपना एक्रोलीन ये भी प्रेजेंट होता है। यहाँ पर ओजोन भी कंपोनेंट है, लेकिन जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन है वो इसके कंपोनेंट नहीं है। तो यहाँ पे तुम ऐसे समझ सकते हो, हाइड्रोकार्बन प्लस O2 NO2 NO O3, फिर इनसे जो मिलता है यहाँ पर तुम्हें, यहाँ पे पेरोक्सीएसिटाइल नाइट्रेल, एक्रोलिन, यहाँ पर तुम्हें पेरोक्साइड्स भी मिलेंगे, यहाँ पे फॉर्मेल्डिहाइड भी मिलता है, ये सारी चीजें मिलती है, लेकिन क्लोरोफ्लोरोकार्बन इसका पार्टिसिपेंट नहीं है। तो ये कॉमन कंपोनेंट ऑफ फोटोकेमिकल स्मोक, यहाँ पर ये इसमें डी ऑप्शन आएगा, कॉमन कंपोनेंट नहीं है फोटोकेमिकल स्मोक का। नेक्स्ट अपना प्रॉब्लम, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए सिंक फॉर सीओ। तो इसमें जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट होते हैं इन द सोइल वो सिंक होता है फॉर सीओ के लिए। तो यहाँ पे नेक्स्ट देखते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू, द पीएच ऑफ द ड्रिंकिंग वाटर शुड बी इन बिटवीन दिस। तो ये सही है। द क्लीन वाटर वुड हैव ए बीओडी वैल्यू ऑफ लेस देन 5 ppm, ये भी सही है। ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर, नाइट्रोजन एंड कार्बन आर मोस्ट वाइड स्प्रेड एयर पॉल्यूटेंट्स, ये भी सही है। एंड कंसंट्रेशन ऑफ डीओ बिलो 6 ppm इज गुड फॉर ग्रोथ ऑफ फिशेस, तो ये रॉन्ग है। सो जो आइडियल वैल्यू ऑफ डीओ होती है फॉर ग्रोथ ऑफ फिशेस वो 8 mg पर ml से, यहाँ पर इसमें 7 mg पर ml में डिजायरेबल रेंज होती है। लेकिन बिलो दिस वैल्यू जो है वो फिशेस ससेप्टेबल हो जाती है डिजीज के लिए। और अगर 2 mg पर ml से भी लेस हो जाए वैल्यू, सो वो लेथल हो जाती है डिजीज के लिए। वो क्या लेथल हो जाती है फिशेस के लिए। यानी जो कंसंट्रेशन ऑफ डीओ है अगर वो इससे भी कम हो गई 2 mg पर ml से, तो उनसे उनकी मौत भी हो सकती है। यहाँ पे डीओ का मतलब डिजोल्व ऑक्सीजन से है। नेक्स्ट अपने पास एक डेंटल डिजीज characterized by mottling of teeth is due to the presence of a certain chemical element in the drinking water, and which is that element। so जो excess of fluorine होता है in water वो फ्लोरोरिशिस करता है, उसका कारण होता है। the symptoms of this fluorosis are the mottling of teeth, means जो येलो स्ट्रिक्स हो जाता है, and abnormal bones liable to fracture। so ये एक एग्जांपल है एंडेमिक डिजीज का, तो इसके बारे में तुम पढ़ सकते हो। सो यहाँ पर अपना आंसर फ्लोरीन आ जाएगा। एंडेमिक डिजीज का क्या मतलब होता है, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पर्टिकुलर पॉपुलेशन, एनवायरनमेंट या रीजन। सो ये पर्टिकुलर जो फ्लोरीन की कंसंट्रेशन बहुत ही ज्यादा हो जाती है, तो उसकी वजह से ड्रिंकिंग वाटर में होने के कारण ये मतलब बीमारी होती है। तो ये उस पर डिपेंड करता है कि कितनी है या नहीं है। तो अगर एक्सेस में यहाँ पर है कंसंट्रेशन, तो उससे ये तुम्हारा जो डिजीज है फ्लोरोरिशिस यानी येलो स्ट्रिक्स ऑन टीथ, सो वो हो सकता है, या abnormal bones liable to fracture, सो इसमें सी ऑप्शन फ्लोरीन आएगा। तो जो अपना लास्ट प्रॉब्लम है वो ये है, मिनामाटा डिजीज इज ड्यू टू द पॉल्यूशन ऑफ। सो यहाँ पे जो इंडस्ट्रियल वेस्ट मरकरी होती है इनटू द फिशिंग वाटर, सो उसमें मिनामाटा डिजीज इज ड्यू टू द पॉल्यूशन ऑफ HG। मतलब मिनामाटा डिजीज होती है ड्यू टू द इंडस्ट्रियल वेस्ट जो मरकरी का होता है, उसमें जो फिशेज के लिए वो पॉइजनिंग होता है, सो उससे उनमें ये मिनामाटा डिजीज हो जाती है। तो ऐसे बोल सकते हैं मिनामाटा डिजीज इज कॉज्ड बाय एचजी पॉइजनिंग। सो इसकी वजह से होता है, जो कि इंडस्ट्रियल वेस्ट जो मरकरी का होता है जो कि अपन समुद्र में बहा देता है, तो उससे जो वहां की मछलियां होती है, सो उनको मिनामाटा डिजीज हो जाती है। सो इस तरीके से अपन ने ये डीपीपी कंप्लीट की।
सो होप तुम्हें अच्छी लगी होगी, अच्छी लगी हो तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, मिलते हैं बाद में।